खोरी गांव में लकड़पुर में पीएलपीए एक्ट लागू नहीं होता। खोरी लकड़पुर पर पीएलपीए एक्ट लागू नहीं होता है। हमारे गांव में पीएलपीए एक्ट लागू नहीं होता। हमारे गांव में 1900 का एक्ट लागू नहीं होता। लकड़पुर खोरी पे पीएलपीए एक्ट लागू नहीं होता। हमारे गांव पर पीएलपीए लागू नहीं होता है। खोरी गांव लकड़पुर पर पीएलपीए एक्ट लागू बिल्कुल नहीं होता। 100 साल पुराने हैं, हम यहाँ पे रहने वाले। हमारा काम क्यों तोड़ो? बिजली, खम्मा, लाइट, पानी, स्कूल हमें जब दिया है तो हमारा काम क्यों तोड़ो? 100 साल पहले ट्यूबवेल है, 2 स्कूल है सरकारी, फिर भी हमारा काम तोड़ दिया। खोरी लक्कड़पुर, इस गांव की बसावट अगर हम जानना चाहें तो लोगों के पास दस्तावेज उपलब्ध हैं। लोगों के पास 1960 व 50 के कागजात मौजूद हैं। खोरी लक्कड़पुर यह हिस्सा पहले पंजाब की भूमि पर आता था। 1966 में हरियाणा बना, फिर उसके बाद 1979 में फरीदाबाद जिला बना। 1992 में नगर निगम का फरीदाबाद से गठन हुआ। लेकिन इस गांव के बारे में अभी किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि यह गांव 1960 के पहले से बसा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यह बनता है, जब पंजाब ने 1992 में पीएलपीए एक्ट लागू किया तो वो खाली जमीन पर लागू किया होगा, आबादी वाली जमीन पे वो लागू नहीं हुआ था। तो खोरी लक्कड़पुर गांव नगर निगम ने क्यों उजाड़ा? और अगर उजाड़ा भी है तो उसके नोटिस कहाँ हैं? मानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि खोरी गांव के पास अरावली में वन क्षेत्र की तोड़फोड़ होगी, जो कि एक दूसरी कॉलोनी में तोड़फोड़ होनी थी। तो नगर निगम ने हमारे गांव से बिजली काट दी। उन्होंने हमसे कहा कि हम आपकी बिजली इसलिए काट रहे हैं ताकि ऊपर कॉलोनी में तोड़फोड़ करने में कोई दिक्कत ना आए। तो हम भी सहमत हो गए। अगले दिन उन्होंने हमारा ट्रांसफार्मर उठा लिया। हमने सवाल पूछे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने सवाल करे कि तुम हमारा ट्रांसफार्मर कहाँ ले जा रहे हो? हमारे पास मीटर व बिजली के बिल भी उपलब्ध हैं। तो हमें अधिकारी व प्रशासन ने यही कहा कि हम आपका ट्रांसफार्मर इसलिए ले जा रहे हैं ताकि आपको नया ट्रांसफार्मर मुहैया करवा सकें, क्योंकि इसकी लाइट ट्रांसफर जो हो रही थी वो अवैध कॉलोनी में भी जा रही थी। तो उसकी जानकारी के लिए हम आपका ट्रांसफार्मर बिजली विभाग में जमा करवा देंगे। फिर उसके अगले दिन हमको ये बताया गया कि यह गांव भी तोड़ा जाएगा। सब हक्का बक्का हो गए, सबके दिमाग काम करना बंद हो गया। ना कोई कोर्ट जा पाया, ना वकील कर पाया, ना कुछ कर पाया। लोगों को सिर्फ अपना सामान दिखाई दे रहा था कि हम अपना सामान समय पर निकाल लें। ना हमने सरकार से ये पूछा कि हमारा जब नोटिस नहीं है तो हमारे घर क्यों तोड़े जा रहे हैं। अगर हमने ये सवाल उठाया भी था प्रशासन ने, तो प्रशासन हमें खुद कह रहा था कि तुम्हारी कॉलोनी मतलब तुम्हारे गाँव का कोई भी ऑर्डर नहीं है, हमें सिर्फ कॉलोनी तोड़नी है, गाँव से हमें हाथ भी नहीं लगाना है। हमारे गाँव में 2 प्राचीन कुएं हैं। अगर उन कुओं का देखा जाए कितने पुराने हैं, तो कम से कम 100 साल पुराने वो कुएं हैं। और हमारे गांव में अंबेडकर पार्क, 2 प्राइमरी स्कूल हैं, 2 ट्यूबवेल हैं, खरंजा है। पहले ईंटों का खरंजा था, अब 1994 में खरंजा डला था सीमेंट का। फिर उसके बाद इंटरलॉकिंग का टाइल्स का लगा था 2019 में, जो कि कृष्ण पाल गुर्जर ने लगवाया था। तो सब कुछ देखते हैं तो हमारे गाँव में खोरी लक्कड़पुर सारी सरकारी सुविधाएं हैं। मतदान हम हरियाणा में करते हैं, सब कुछ हमारा हरियाणा का है। बल्कि हमारा गांव भी 1992 से पहले, पीएलपीए एक्ट लागू होने से पहले है। तो मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से व नगर निगम फरीदाबाद से कि 1992 के एक्ट में हमारा गांव नहीं आता, तो आपने बिना जांच करे उस गांव में बुलडोजर किसके कहने पे चलाया और क्यों तोड़ा गया वो गाँव? मेरे ये सवाल हैं प्रशासन से। अगर हमें इस सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो हम सहमत हैं, नहीं तो हम ये लड़ाई आगे जारी रखेंगे और हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम आपसे मुआवजा तक लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और हम हर कोशिश करेंगे आपसे मुआवजा लेने की। लोगों ने अपने घर में 20 से 25 लाख रुपए लगाए हुए थे, क्योंकि उनको पता था उनकी जमीन सरकारी व वन विभाग में नहीं आती। इन सवालों का जवाब देना आपका फर्ज है और हम लेकर आएंगे।